देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हैं भादरा के विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के आगे, जो यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल के नाम से है, और यहाँ आज विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। यहाँ कई कार्यक्रम होंगे, कई वरिष्ठ लोग भी आएंगे। मैं आपको बताऊं, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति आज के 42 साल पहले यहाँ एक पोलियो ड्रॉप से ये सेवा शुरू की थी, और आज एक विशाल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, और ये 42 वर्ष से लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज विवेकानंद जयंती हर वर्ष की तरह यहाँ मनाई जाएगी। विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण भी होगा, वो सभी दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग पहली बार राष्ट्रवादी संदेश देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको विवेकानंद स्वास्थ्य समिति के आज इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग आएंगे, क्या क्या अपनी बात कहेंगे, और किन किन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, सारी बातें आपको जानकारी देंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति है, और यहाँ इस मूर्ति का अनावरण होगा, और बहुत ही विशाल ये हॉस्पिटल बन चुका है। मैं आपको एसडीएम कोर्ट के सामने है भादरा का विवेकानंद हॉस्पिटल, और बड़ा ही शानदार है। ऊपर भी मंजिल बन रही है, और इसका वर्ल्ड बैंक भी, विवेकानंद वर्ल्ड बैंक भी यहाँ चल रहा है। तो यहाँ सभी लोग आ चुके हैं, और लगभग बहुत जल्दी ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो हम आपको दिखाएंगे पूरा विवरण। ये मूर्ति है विवेकानंद जी की प्रतिमा, जिसका आज यहाँ लोकार्पण होगा। शानदार तरीके से सजा रखा है, मरीज वगैरह भी यहाँ बैठे हैं, और यहाँ डॉक्टर्स वगैरह सभी प्रकार के लोग हैं। तो यहाँ का कार्यक्रम होगा आज। स्पेशल ऑपरेशन कैंप भी चलेगा, जो निःशुल्क होगा। मैनेजमेंट कमेटी है, वो लोग बैठे हैं और अभी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी कार्यक्रम शुरू होगा, तो हम आपको सारा कार्यक्रम दिखाएंगे, देखते रहिए। यहाँ मजिस्ट्रेट नेहा जी आई है, उनका स्वागत किया जा रहा है। ये खींच दो। थोड़ा पीछे एक ऐसे है मैम, और दानदाता है जो मैम एक बार सामने दें। चलिए का कार्यक्रम होगा। एक साइड में हो जाओ। आओ आओ आओ। मूर्ति का अनावरण किया जाता है विवेकानंद जी का। इधर एक मैम साथ का है आगे उधर। हाँ हाँ रख जाओ दे आओ। आइए आओ। यहाँ विवेकानंद जी की मूर्ति का नाम है, वो उसका नाम करेंगे। अशोक सिंह है, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। साइड में थोड़ा साइड होइए सर, एक बार साइड में हो जाओ। मैम अशोक जी, हाँ जी थोड़ा सा आओ अशोक मैडम इन्हें देखो। हाँ यहाँ देखो जी, एक बार यहाँ देखो, एक सेकेंड वेट करियो। हाँ जी ओके।
एक सेकंड, आप बाद में आ जाइए। हाँ जी सर, ले लो सर, थोड़ा आप पीछे ही हो आगे सर, थोड़ा आप पीछे ही हो। हाँ जी, एक सेकंड वेट। चलो विकास इधर करियो। हाँ जी सर, एक मिनट सामने देखिए आप। दोनों भाई, दोनों भाई, दोनों भाई। हाँ जी, ओके सर। आओ। हाँ सर, एक सेकेंड सर जी, आप थोड़ा साइड हो जाओ एक बार। हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी सर, सामने देखिए इधर। हाँ जी, ओके। सर आप ही साइड आओ। हाँ, एक सेकेंड सर, यहाँ देखो सर। सभी लोग जो है हाँ जी, ओके सर। नेहा गोयल जी, एसएसजीएम भादरा, निवेदन करूंगा कृपया खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए निवेदन कृपया सीधे ही मंच के ऊपर आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपके साथ ही निवेदन करूंगा श्रीमान विकास जी श्राफ जो अध्यक्ष हैं, कृपया आप भी मंच पर आसीन हो। आदरणीय अशोक जी सैनी, प्रदेश प्रवक्ता भादरा नागौर के आप प्रभारी भी हैं, आपसे भी गुजारिश है कृपया आप भी मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान भूप सिंह जी साहब, पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना भादरा, आग्रह है कृपया मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर विदेश दत्त जी शास्त्री, प्राचार्य धर्म संघ महाविद्यालय, आप भी हमारे सरदे हैं, गुजारिश कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान गोविंद जी श्राफ जो इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, आग्रह करना चाहूंगा कृपया आप भी हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर की कड़ी में कृपया आप मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान गोविंद जी श्राफ। मंचासीन अतिथियों की कड़ी में ही निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान दयानंद जी खोकेवाला, पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति भादरा। श्रीमान दयानंद जी खोकेवाला, गुजारिश है कृपया आप भी मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति श्रीमान राजेंद्र जी गोयल, गुजारिश करूंगा कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। इस विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति जो नए नए आयामों को छू रही है, और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान विकास जी सराफ, आग्रह करूंगा कृपया आप भी मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच डॉक्टर साहिबानों की टीम आई हुई है, सभी से आग्रह है हमारी वीआईपी दीर्घा जो आगे मंच के सामने हैं, कृपया वहां आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सभी डॉक्टर साहिबान जो वास्तव में ही बहुत ही शानदार चिकित्सीय सुविधा इस इलाके को लगातार दे रहे हैं, आपसे गुजारिश है वीआईपी दीर्घा में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी गर्ग जो लगातार कार्यक्रम को देख रहे हैं, आग्रह करना चाहूंगा कृपया आप भी मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान जगदीश जी गर्ग। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विकास जी श्राफ, श्रीमान विकास जी श्राफ, निवेदन कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र जी गोयल एडवोकेट साहब कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं, तो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। के लिए मैं सब इस एक समय बुरा दौर आया था, उससे उभारने के लिए हमारे समस्त पदाधिकारियों की सकारात्मक सोच के साथ साथ हमारे चिकित्सीय वर्ग में जिन्होंने उल्लेखनीय अपना योगदान दिया था, डॉक्टर महावीर जी जाखड़, प्लीज वेलकम। निवेदन करूंगा आप मंच के ऊपर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर महावीर जी जाखड़। मंचासीन अतिथियों से गुजारिश है स्वामी विवेकानंद के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। हमारे सभी अतिथियों से आग्रह करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद की जयंती जो हम मना रहे हैं कि आज चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा पार्षद हैं और हर वर्ग के साथ आप हमेशा जुड़े रहते हैं, आपसे भी गुजारिश है आप भी मंच के ऊपर पहुंचे। लो भाई साहब।
12 जनवरी 1863 को जिनका जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद जी का, जिनके जन्मदिन पर आज राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1984 के अंदर इसकी जो घोषणा हुई थी विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की, हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और इस जयंती केवल जयंती मनाने का ही हमारा मकसद नहीं, स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम बहुत सारी कुछ शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। आज का युवा वर्ग जो देश की प्रगति में बहुत कुछ योगदान कर सकता है, उसकी सोच सकारात्मक रहे। हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म से उनकी जयंती मनाने के पीछे उनके उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को, जो उनके मन में था, उनके विचारों को हमारे जीवन में ग्रहण करके हम अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत थे और एक युवा अवस्था में ही जिन्होंने जो कुछ कर दिखाया, वास्तव में ही इस दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत था। केवल भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में, अमेरिका जैसी जो महाशक्तिशाली देश है, उस देश में जाकर के भी जिन्होंने धर्म का डंका बजाया, जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाई, हमारे भारत का नाम रोशन किया, ऐसे महापुरुष की हम आज 162वीं जयंती जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के परिसर में मना रहे हैं। हम चाहेंगे कि उनके जीवन से हम लोग जो प्रेरणा मिलती है उसको ग्रहण करके हमारे देश को भी एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। उनका एक जो प्रसिद्ध नारा था कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। ऐसे संदेश जो हमें दिए थे, उन संदेशों को हम हमारे जीवन में उतार करके उनके जीवन की अच्छाइयों को हम लोग ग्रहण करें। हमारे अतिथियों के द्वारा उनके चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही है। आज के दिवस में एक अन्य उपलब्धि जो भी हॉस्पिटल के साथ जुड़ी है, लेप्रोस्कोपिक मशीन का अनावरण भी आज इस हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। एक अतिरिक्त सुविधा जो वास्तव में समय के लिहाज से हम सब लोगों को ज़रूरत है, उसकी सुविधा आज हॉस्पिटल में प्रारंभ हुई है। इसके साथ साथ अनेक हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम जो लगातार इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है, उनकी सेवाओं का लाभ भी केवल बहादुरा ही नहीं, आसपास दूर दराज के लोगों को भी लगातार मिल रहा है। कार्यक्रम में भादरा क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक जो पहुंचे हुए हैं, मंच के सामने बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप भी भादरा क्षेत्र के गणमान्य हैं, आप कार्यक्रम में आपने शिरकत की है। समस्त विदुषी बहनें, हमारे युवा साथी, सभी हमारे मेहमानगण, हमारे डॉक्टर साहिबान, आप सभी का भी मंच की ओर से बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हमारे जो भी मीडिया कवरेज करने के लिए साथी पहुंचे हैं, आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आओ जी, आप भी आओ, थोड़ा नजदीक हो, आप एक फोटो कर लें। थोड़े, हाँ जी सर, थोड़े आप कोई बात दादा, थोड़ा सा पीछे करिएगा, एक सेकेंड। पर आसीन है, आपके स्वागत के लिए पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान गोविंद जी श्राफ और जगदीश जी गर्ग। आपसे आग्रह करना चाहूंगा हमारे मंच पर आसीन जज साहिबा को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करें। तालियां बजती रहे। आदरणीय जज साहिबा का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने कीमती समय हमारे इस जयंती समारोह में दिया। सम्मान की इस कड़ी में ही निवेदन करना चाहूंगा मोहन जी गोयल और गोपाल जी खदरिया कृपया मंच के ऊपर पहुंचे। हमारे मंच पर आसीन आदरणीय अशोक जी सैनी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, लगातार चिकित्सा सेवा में इस हॉस्पिटल के रूप साथ में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, नागौर के आप प्रभारी भी हैं। हमारे मंच पर आसीन है, आपका सम्मान करने के लिए मोहन जी गोयल, गोपाल जी खदरिया, आदरणीय अशोक जी सैनी का माल्यार्पण कर सम्मान करें। सम्मान की इस कड़ी में ही गुजारिश करना चाहूंगा श्रीमान शिव भगवान जी चचाण। श्रीमान शिव भगवान जी चचाण हमारे मंचासीन अतिथि आदरणीय भूप सिंह जी सहारण, पुलिस निरीक्षक भादरा, हमारे मंच पर आसीन है सियाही साहब, उनका माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। श्रीमान मांगीलाल जी महिपाल, आपसे गुजारिश है हमारे मंच पर आसीन है गोविंद जी श्राफ, उनका माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। गोविंद जी श्राफ जो पूर्व में इस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं
और आपका भी बहुत बड़ा योगदान उस समय से लेकर के लगातार इस हॉस्पिटल को मिलता रहा है। गोविंद जी सराफ, आपको भी माल्यार्पण करके सम्मानित किया जा रहा है। और सम्मान की इस कड़ी में ही निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंच के सामने बैठे आदरणीय संजय जी सराफ। आग्रह है वर्तमान हमारे इस संस्था के अध्यक्ष श्रीमान विकास जी सराफ जो अपना भरपूर समय देकर के इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका सम्मान करने के लिए मंच पे पहुंचे। उससे पहले निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच राजेंद्र जी गोयल एडवोकेट साहब, आदरणीय राजेंद्र जी चाचान, उनसे निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर विदेश दत्त शास्त्री जी प्राचार्य हैं धर्म संघ महाविद्यालय, उनसे माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। हर एक कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय विदेश दत्त जी शास्त्री पहुंचते रहते हैं। हमारे श्रद्धेय उनका सम्मान माल्यार्पण के द्वारा किया जा रहा है। निवेदन करूंगा आदरणीय जी महिपाल से जो आए और मांगीलाल जी महिपाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं गुजारिश करूंगा देवानंद जी सराफ से वो कृपया मंच पे आए और जगदीश जी गर्ग का माल्यार्पण कर स्वागत की इस कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा विनय जी मित्तल से वो आए और श्री भगवान जी चचान का स्वागत कर माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे इस विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान विकास जी सराफ का सम्मान करने के लिए निवेदन करूंगा मांगीलाल जी महिपाल, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कृपया उनका माल्यार्पण का सम्मान करें। बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम और लगातार हॉस्पिटल जो दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को जिनकी देखरेख में छू रहा है, आदरणीय विकास जी सराफ, उनका भी हम चाहेंगे माल्यार्पण कर सम्मान करें। जोरदार तालियां चाहूंगा विकास जी सराफ के लिए। बहुत बड़ा सम्मान आज यहाँ आपका किया जा रहा है। आपका लगातार सहयोग इस हॉस्पिटल को मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि पूरी शानदार चिकित्सीय सुविधा आज भादरा क्षेत्र को मिल रही है। हमारे समस्त मंचासीन अतिथियों के स्वागत उपरांत हो सकता है हमारे गणमान्य नागरिक जिनका नाम छूट भी गया हो, समस्त जनों की ओर से मैं दो लाइनों की ओर से अब हमारे मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एवादे समा क्या तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल जो बिछाने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे समस्त अतिथियों का आप सबकी ओर से सम्मान करना चाहेंगे। सम्मान उपरांत स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे वर्तमान अध्यक्ष और मंचासीन आदरणीय विकास जी सराफ, कृपया स्वागत भाषण के साथ अपना उद्बोधन दें। आदरणीय विकास जी सराफ। सम्मानित मंचासीन और मंच पे सुशोभित आदरणीय जज साहिबा, हमारे मित्र, बड़े भाई, संस्था के सदस्य और हमारे पारिवारिक सदस्य श्री अशोक जी सैनी जी, भादरा के वर्तमान थाना अधिकारी श्री भूप सिंह जी, धर्म संघ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, हमारे गुरुदेव, मुझ पे विशेष प्रेम रखने वाले और हर प्रोग्राम में पहुंचने वाले विदेश जी, संस्था के सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स और हमारे संस्था के और बाहर से आए हुए सभी डॉक्टर जन, संस्था में समय समय पे जब भी संस्था को जरूरत पड़ी हमेशा दान के रूप में अपना आशीर्वाद देने वाले सभी हमारे दानदाता, संस्था में पधारे, भादरा के इतने खराब मौसम के बाद इतनी भारी संख्या में पधारे भादरा के सभी नागरिक जन, संस्था के इस 48वें समारोह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 48 वर्ष से यह संस्था नर सेवा, नारायण सेवा को अपना मिशन मान के एक पोलियो ड्रॉप से स्टार्ट हुई संस्था और आज संस्था एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गई है। उस संस्था
के अच्छे मुकाम पे पहुंचने में जितना योगदान मैं डॉक्टर्स का और यहाँ पे हमारे सोसाइटी मेंबर्स का मानता हूँ, उसके बाद में सबसे बड़ा योगदान इस संस्था में अगर किसी का रहा है तो वो इन दानदाताओं का रहा है। पिछले 2 साल में संस्था को इन दानदाताओं ने 80 लाख रुपए का योगदान दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। इन 80 लाख रुपए में संस्था ने जनहित के बहुत से कार्य किए हैं। उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 डायलिसिस मशीन खरीदी, अभी एक लेप्रोस्कोपी का हम उद्घाटन करके आए हैं, और 20 हम लोगों ने मॉनिटर खरीदे, लिफ्ट लगाई गई, उसके बाद के अंदर बहुत से कार्य किए गए, ऊपर 10 रूम बनाए गए, हॉल बनाए गए। संस्था ये काम पहले कर चुकी है और अभी मैं संस्था की तरफ से ये बताना चाह रहा हूँ कि आगे जो 26 जनवरी आएगी उस दिन संस्था 50 किलोवाट का, हमारे यहाँ दानदाताओं ने पहले भी एक सोलर पैनल दिया था, और इस 26 जनवरी को हम 50 किलोवाट का एक सोलर पैनल और संस्था पे लगवा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी संस्था में उस टाइम 100 किलोवाट का सोलर पैनल लग जाएगा। साथ ही साथ संस्था की ज़रूरतों को देखते हुए हम इस बार 26 जनवरी को ही एक भूमि पूजन कर रहे हैं, जिसमें 30 बाई 100 का हॉल लैब के लिए तैयार किया जाएगा, और वो हॉल मल्टीपल यूज में आएगा। तो इसलिए मैं इन सभी मेंबर्स और डॉक्टर्स के बाद सबसे ज़्यादा किसी का धन्यवाद करना चाहूँगा तो दानदाताओं का। आप सब इतनी संख्या में यहाँ पधारे, आपने हमें समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर से निवेदन कर दूं, हमारे मंचासीन अतिथि डॉक्टर महावीर जी जाखड़, जिनका वास्तव में ही बहुत बड़ा योगदान इस भादरा क्षेत्र को मिलता रहा है। अगर एमडी के रूप में कोई नाम आता है तो सबकी जुबान पर एक ही नाम आता है कि भादरा में अगर एमडी डॉक्टर की सर्वश्रेष्ठ सेवाएं अगर हैं तो डॉक्टर महावीर जी जाखड़ हैं। उनका सम्मान करने के लिए निवेदन करूँगा विनोद जी बेनीवाल, आपसे आग्रह करना चाहूँगा कृपया उनका माल्यार्पण कर आप सम्मान करें। विनोद जी बेनीवाल, मन्नीवाला, माफी चाहूँगा, विनोद जी मन्नीवाला, आपसे आग्रह है डॉक्टर महावीर जाखड़ का माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां चाहूंगा डॉक्टर साहिबान के लिए। विनोद जी मन्नीवाला, आपके से गुजारिश डॉक्टर साहब का माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। आदरणीय विकास जी श्राफ के द्वारा हमारे स्वागत भाषण के उपरांत हमारे हॉस्पिटल की चिकित्सा सुविधा के बारे में जो विस्तार से वर्णन किया गया, वास्तव में ही आज भादरा क्षेत्र को बहुत ही शानदार चिकित्सा सेवा विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की ओर से मिल रही है। इस आगे हमारे मंच के साझा कर रहे और मंच को सम्मानित कर रहे हमारे आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कृपया आप ही मंच के ऊपर पहुँचे। आगामी गतिविधियों के बारे में अपने विचार रखने के लिए आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा, प्लीज वेलकम हरिप्रकाश जी शर्मा, जो नगर पार्षद के रूप में समाज सेवा के रूप में अपना योगदान हमेशा देते रहे हैं। हरिप्रकाश जी। शंख चक्र से किरीट कुंडल सपीत वस्त्र सरसी रुवेक्षणम सहार वक्षस्त्रम कौस्तुभी स्त्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। आज इस शानदार कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय जज साहिबा, भादरा के थाना प्रभारी सारण साहब और व्यक्तिगत रूप से मुझे मेरे जीवन को पटरी पर लाने वाले आदरणीय डॉक्टर विदिश दत्त जी शास्त्री साहब, हमारे भादरा के गौरव, जिनको मैं बार बार कहता हूं कि पैराशूटर हमेशा नीचे आता है और ग्रास शूटर ऊपर जाता है, आदरणीय अशोक जी सैनी साहब जो यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय महावीर जी जाखड़ साहब, आदरणीय गोविंद जी सराफ साहब, शिव भगवान जी, आदरणीय ऊर्जावान अध्यक्ष मेरे बड़े भाई विकास जी, आदरणीय जगदीश जी गर्ग साहब, सम्मानित मंच और आप सब नगर का नागरिक होने के नाते इस संस्था के द्वारा समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जिस प्रकार चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, उसका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। संपूर्ण नगर की ओर से मैं संपूर्ण पदाधिकारियों को, संपूर्ण कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक वो समय था जब यह संस्था बंद होने के कगार पर आ गई थी। भादरा के हर व्यक्ति के मन में दर्द उठा और इस प्रकार का दर्द उठा
कि सारा भादरा उस समय एक हो गया कि संस्था संचालित होनी चाहिए, गौरवपूर्ण तरीके से संचालित होनी चाहिए। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं विकास जी सराफ को कि पुनः यह संस्था अपने उसी गौरव में लौट आई है, उसी प्रतिष्ठा में लौट आई है। कोरोना के काल में जिस प्रकार से डॉक्टर जाखड़ साहब बैठे हैं, एक एक व्यक्ति की यह संभावना नहीं थी ये बचेगा कि नहीं बचेगा। स्वयं डॉक्टर साहब बहुत बड़ी मुश्किल और मुसीबत में आ गए थे, लेकिन विवेकानंद चिकित्सालय में कोई व्यक्ति आ गया तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की जान बच गई। कितना बड़ा पुरुषार्थ किया इस संस्थान ने। ये निश्चित रूप से यह संस्था भादरा का बहुत बड़ा गौरव है। दानदाता और भामाशाहों का यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। दरिद्र नारायण कोष, स्वामी विवेकानंद जी का जो ध्येय था वो दरिद्र नारायण कोष का चरितार्थ इस संस्था ने किया। कोई गरीब आ गया तो उसको एकदम से फ्री इलाज इस संस्था ने मुहैया करवाया। आज सारी संस्था का रिनोवेशन हो रहा है, प्रत्येक मशीनें नई आ गई हैं, आधुनिक लिफ्ट लग गई है, लेकिन ये संस्था आज भी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिकित्सा के लिए प्रयासरत है। ये सबसे बड़ा और उत्तम उदाहरण चिकित्सीय जगत का है। आज हम अगर बीकानेर भी जाएं और विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का नाम ले तो हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आज मैं इस अवसर पर, क्योंकि 48 साल संस्था को हो गए, आदरणीय चौथमल जी बंसल साहब का स्मरण करना चाहता हूं। वो वास्तव में इस प्रकार के जीवंत व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने बहुत समर्पण इस संस्था के लिए किया और जो नई पीढ़ी आज तैयार हुई, जो सामने सारे सदस्यगण बैठे हैं और मंच पर आदरणीय जगदीश जी गर्ग, आदरणीय विकास जी और सारे सदस्य बैठे हैं, उन्होंने भी पूरे समर्पण के साथ। इस संस्था में कभी कोई राजनीति रही नहीं, चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, सबने दिल खोल करके इस संस्था का सम्मान किया है। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, नगर की ओर से आपका बहुत आभार करता हूं। जो अग्रिम पंक्ति में जो चिकित्सक गण बैठे हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। भगवान आपको बहुत यश, उन्नति, तरक्की दे, ताकि भादरा में कोई भी इलाज के अभाव में काल कवलित न हो, इतनी परमात्मा आप सबको शक्ति प्रदान करे। थोड़ी आग जली रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, इसी बहाने कई मुसाफिर अपने आप आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंचासीन अतिथि डॉक्टर महावीर जी जाखड़, आपसे भी गुजारिश है कृपया आप भी अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर महावीर जी जाखड़। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथि जज साहिबा और गुरु जी, भादरा के सीआई साहब, सबसे बड़े जल रक्षक, और हमारे संस्था के पदाधिकारी और भादरा के ग्रास रूट के नेता जो काफ़ी नाम कमाया है, अशोक जी सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं इनको मैं दिल से कि आज हम विवेकानंद जयंती मना रहे हैं। विवेकानंद जी की जीवनी और उनके आदर्श व विचारों को पूरे देश और पूरी दुनिया में प्रेरणा दी है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो युवा, विवेकानंद जी 20 वर्ष की उम्र में इतने बड़े विद्वान बन गए थे, इतनी मतलब पढ़ाई लिखाई और इतने बड़े विद्वान बन गए कि एक सन्यासी का जीवन ग्रहण कर लिया था 20 साल की उम्र में। और आज का युवा 20 साल की उम्र में क्या करता है? पबजी खेलता है या सोशल मीडिया पर शो ऑफ करता है, चाहे उसको शो ऑफ करने के लिए वल्गर बोलना पड़े, चाहे अच्छा बोलना पड़े। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे सारे गणमान्य नागरिकों, श्रोताओं और मेरे मुख्य अतिथियों का कि आपने कीमती समय में निकाल कर हमें आने का मौका दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्था की तरफ से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत ही अच्छी बात, आज की इस राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश दिया। इस समय की नजाकत को समझ करके हमारे युवाओं के लिए जो वास्तव में आज की ज़रूरत है इस देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए, उसमें अपना समय दें और हमारे स्वामी विवेकानंद
जी की इस जयंती से, उनके जन्मदिन से, राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करें। बहुत ही अच्छा विचार आपने हमारे सामने रखा। वक्ताओं की इस कड़ी को थोड़ा सा विराम देते हुए, जिन्होंने इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने दान दे करके अपना सहयोग दिया है, क्योंकि दान दे करके सहयोग करना बहुत बड़ी बात होती है। अपनी नेक कमाई में से जिनकी भावना इस हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई थी, जिनका योगदान हमेशा से रहता है, ऐसे परिवार जिन्होंने इस संस्था को दान दिया है, उनको भी आज मंच की ओर से हमारे अतिथियों के करकमलों से सम्मानित किया जाना है। तो उन समस्त परिवारों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपकी सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति अपनी चिकित्सीय सुविधा अत्यधिक जो आज लगातार इस क्षेत्र में उपलब्ध करवा रही है। सबके पीछे आपके योगदान का बहुत बड़ा आभार। सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा हमारे दानदाताओं की कड़ी में जिनका नाम ले रहा हूं वो मंच के ऊपर पहुंचे, और हमारे अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंच पर आसीन आदरणीय जज साहिबा डॉक्टर नेहा गोयल जी, आपके साथी अशोक जी सैनी, आदरणीय भूप सिंह जी सहरण और डॉक्टर विदेश दत्त जी शास्त्री, आपसे आग्रह करना चाहूंगा हमारे जो भी दानदाता मंच के ऊपर पहुंच रहे हैं, कृपया उनको अपने करकमलों से सम्मानित करें। हमारे वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय विकास जी श्राफ, आपसे भी आग्रह है कृपया आप भी साथ रहें। सबसे पहले श्री मदन जी लोहारीवाला, सोलर प्लेट के नाम पर आपने जो योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान है। श्रीमान मदन जी लोहारीवाला, जोरदार तालियां चाहूंगा। अगर वो स्वयं नहीं है तो उनके परिवारजन कोई भी आए हुए हैं तो निवेदन है कृपया मंच के ऊपर पहुंचे। परवीन जी सराफ उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है, प्लीज कृपया मंच पे आए। उन्होंने सोलर पैनल के लिए संस्था में, जो कि 25 लाख की लागत से बना था, उसके लिए बहुत बड़ी रकम उन्होंने संस्था को दी है। मैं संस्था परिवार की तरफ से मदन जी परिवार, लोहारेवाला परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निवेदन करूंगा कृपया मंच के ऊपर आसीन हो, हमारे अतिथियों के करकमलों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें। पूरे मदन जी लोहारीवाला, आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत जो योगदान है, बहुत बहुत आभार। हमारे अतिथियों से आग्रह कृपया एक स्मृति चिन्ह देकर के उनका सम्मान करें। अगले हमारे श्रीमान पत्तूराम जी, अगले दानदाता हैं श्री पत्तूराम जी सरावगी। ये लुहारू से हैं, और सुशील कुमार जी सरावगी जो मेरे ससुर भी हैं, वो अभी 15 दिन पहले एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने भी संस्था के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया था, और मैं संस्था परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उनकी तरफ से भव्य सराफ और वैदेही सराफ आए और मंच पे उनका जोरदार तालियों के साथ निवेदन करना चाहूंगा, तालियां बजती रहे। दोनों से आग्रह है हमारे अतिथियों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें। गोविंद जी श्राफ, आदरणीय रामधारी जी चचाण, महिपाल जी, जगदीश जी गर्ग, आपसे भी आग्रह है आप साथ ही रहें। जी सर, आप थोड़े, हाँ जी सर, सामने हाथ लो, एक सेकेंड वेट सर। ओके, मंगालीवाला परिवार संस्था का सबसे पुराने फाउंडर मेंबर सत्यनारायण जी, उनके परिवार ने संस्था को एक रूम के रूप में 3.5 लाख रुपए का दान दिया। मैं संस्था परिवार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राजू जी मंगालीवाला, प्लीज वेलकम राजू जी मंगालीवाला। आवाज सुन रहे हैं या परिवार से कोई भी सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे। डॉक्टर महावीर जी जाखड़, ये सिर्फ सेवा भी नहीं देते हैं और संस्था का हमेशा आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं। और ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन है कि महावीर जी जाखड़ ने संस्था को अपनी दादी जी के नाम पर एक रूम दिया, और उनका हम बहुत बहुत स्वागत शब्दों के माध्यम से तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। उसके सम्मान की इस कड़ी में अगले जो हमारे दानदाता हैं वो डॉक्टर नरेंद्र जी जाखड़, नरेंद्र जी बेनीवाल जी और डॉक्टर ज्योति ढाका बेनीवाल, कृपया मंच पे आए। बहुत थोड़े समय से ही ये संस्था से जुड़े हैं, लेकिन इनका जुड़ाव हमें यूं लगता है कि संस्था पिछले 20-30 साल से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी संस्था के अंदर एक रूम अपने पिता, हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र राजपाल जी के नाम पे दिया है, और इनका संस्था परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन है कि ये दान भी कर रहे हैं और ये सेवा भी कर रहे हैं।
ज्योति ढाका जी के बारे में कहूँगा। ये मेरे ख्याल से रात को सप्ताह में कोई रात ऐसी होगी जो बेचारी सो पाती हैं। हर रात 2 से 3 डिलीवरी करती हैं। राजपाल जी सुबह से लेकर शाम तक 3 ऑपरेशन करते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद संस्था परिवार की तरफ से करता हूँ। उसके बाद में मैं संस्था परिवार की तरफ से स्वागत की इस कड़ी में बुलाऊंगा बाबूलाल जी सांखला को। स्विट्जरलैंड से आते हैं। संस्था के को बिना मांगे फोन करके अगर कोई आदमी रुपए देता है तो बाबूलाल जी सांखला हमें स्विट्जरलैंड से फोन करके पूछते हैं कुछ चाहिए क्या, कुछ संस्था को चाहिए तो मुझे सबसे पहले मुझे याद करना। और जब जब जरूरत पड़ी हमने बाबूलाल जी को याद किया और उन्होंने संस्था परिवार को हमेशा सहयोग दिया। इन्होंने 3.25 लाख रुपए संस्था को दान में दिए थे। और बाबूलाल जी को मैं कहूँगा 2 मिनट रुके यहीं पे। हमारे मित्र और इनके पुत्र कमल जी सांखला, उनका आज बर्थडे भी है। तो मैं संस्था परिवार की तरफ से उनके बेस्ट विशेष उनके लिए कहूँगा। और आज सुबह जब मैंने उनको फ़ोन किया और बाबूलाल जी के आगे ही हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 1 रूम मैं भी संस्था को देना चाहता हूँ। तो 2.25 लाख रुपए उन्होंने सुबह ही मुझे आज संस्था के लिए दिए। तो मैं पूरे परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ये लोग दुनिया से दूर भादरा से बहुत बड़ा सहयोग इन्होंने हॉस्पिटल को किया है। और हमें संस्था को 5.5 लाख रुपए का दान इन्होंने 1 साल में दिया है। संस्था के पास सब तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। श्री राजू जी शर्मा वो यहाँ पे नहीं है, हमारे मित्र हैं। और मैं जगदीश जी से कहूँगा लेना तो मुझे चाहिए लेकिन मैंने मंच ले रखा है। वो राजू जी शर्मा की तरफ से उन्होंने 3 लाख रुपए, आज सुबह मैंने बात की कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पे 35 बाई 100 का एक हॉल बना रहे हैं। तो उन्होंने 3 लाख रुपए मुझे बोला कि मैं देना चाहता हूँ। तो संस्था परिवार की तरफ से राजू जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान की इस कड़ी में मैं हमारे चाचा पवन जी सराफ, जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ी थी, जब मैं संस्था में अध्यक्ष बना था उससे पहले वो एक्सपायर कर गए थे और हमारे परिवार को पता चला कि डायलिसिस कितनी जरूरत होती है। वो लोग इस सिरसा या हिसार जाके डायलिसिस कराते थे। और जब वो चाचा जी एक्सपायर हुए तो सबसे पहले देवानंद जी सराफ जो मेरे बड़े भाई हैं और संस्था के एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे 3 लाख रुपए ला के दिए कि अपनी संस्था में सबसे पहले डायलिसिस मशीन लगनी चाहिए। तो मैं पवन सराफ जी की तरफ से और मेरे चाचा जी की तरफ से दयानंद जी सराफ को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आप यहीं पे रुके। हमारे ताऊजी धर्मपाल जी सराफ जो कि दूसरे दानदाता थे, क्योंकि हमारी फैमिली सफर कर रही थी उस डायलिसिस के पीरियड को, तो 3 लाख रुपए धर्मपाल जी सराफ ने दिए थे मुझे। मैं संस्था मेंबर से गुजारिश करूंगा कि वो उनको भी सम्मानित करें। सम्मान की इस कड़ी में आत्माराम जी फतेहपुरिया, संस्था में बहुत पुराने डोनर, संस्था को जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने संस्था को दान दिया। मैं आत्माराम जी से जब भी मेरी बात हुई तो उन्होंने पूछा संस्था में कुछ चाहिए, तो अभी हम जब रूम ऊपर बना रहे थे तो उन्होंने भी संस्था के लिए 2.5 लाख रुपए का दान दिया। मैं संस्था परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और नंदलाल जी गोयनका हमारे अंकल, परम गौ सेवक, सभी संस्थाओं से जुड़े हुए नंदलाल जी गोयनका का मैं मंच पे स्वागत करता हूं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी गुप्ता जो वर्तमान में कलकत्ता रहते हैं और हमारे जिया जी भी हैं, जब हमें जरूरत पड़ी तो मैंने रूम के लिए उन्हें फोन किया तो उन्होंने भी 2 लाख रुपए का दान संस्था को दिया। मैं संजय जी गुप्ता यहाँ पे नहीं है तो मैं केशव जी सराफ को मंच पे आमंत्रित करता हूँ, वो आए और उनकी तरफ से वो दान लें यहाँ पे अपने मोमेंटों में। धन्यवाद।
संस्था के कोषाध्यक्ष जगदीश जी गर्ग और उनका परिवार, हमारे ताऊ जी मुंशी राम जी जोगीवाड़ा और उनके भतीजे श्री श्रवण जी गर्ग, उन्होंने भी संस्था को एक रूम दिया है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जगदीश जी गर्ग को मंच पे आमंत्रित करता हूं, वो आए और मोमेंटो लें। ये पार्क जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, कभी यहाँ पे खड्डे हुआ करते थे और खड्डों की हालत ये थी कि यहाँ पे जब भी बारिश हो जाती थी तो 1 महीने तक यहाँ पे पानी भरा रहता था। इस सब का जब हम लोगों ने अग्रवाल सभा समिति से बात की कि हम यहाँ पे पार्क बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने अग्रवाल सभा के नाम से हमें इस पार्क में बनाने में बहुत सहयोग दिया। मैं संस्था परिवार का संस्था परिवार की तरफ से अग्रवाल सभा समिति का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अग्रवाल सभा समिति के सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मोमेंटो ले, हमें अनुग्रहित करें। आइए प्लीज। अग्रवाल सभा समिति से जो भी पदाधिकारी है सभी से आग्रह है कृपया मंच के ऊपर पहुंचे, हमारे अतिथियों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर ले। तालियां बजती रहे। हमारे अग्रवाल सभा समिति के पदाधिकारी हमारे अतिथियों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। सम्मान की इस कड़ी को थोड़ा सा विराम देते हुए अतिथियों से आग्रह करूंगा कृपया एक बार अपना आसन ग्रहण कर लें। पर पहुंचते हैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और जोरदार तालियों के साथ गुजारिश करना चाहूंगा अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए मंच के ऊपर उपस्थित हो आदरणीय डॉक्टर विदेश दत्त जी। विश्वक्सेन यतीन्द्र देव कृपया लब्धम त्रिदंडम शुभम श्री रामायण तत्वबोध निपुणम भक्तेश सिद्धिप्रदम ध्यायन्तं सततं प्रबुद्ध मनसा श्री राघवेन्द्रम यतिम वंदेहम करुणावरम यतिवरम नारायणम सद्गुरुम। जिन महापुरुष के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, महाजनो ये गता सबंता। जो महान पुरुष होते हैं वो प्रशस्त मार्ग खोल कर जाते हैं। ऐसे विवेकानंद जयंती के ऊपर हम लोग ऐसे मोतियों से युक्त माला से ओतप्रोत मंच को आज उन्होंने प्रदर्शित किया, क्योंकि ईश्वर के यहाँ उस जज से कोई डरे ना डरे, पर ये लोक में जज साहब भी हैं हमारे पास में, ऐसी समादरणीय जज महोदया, और उनके पास भेजने वाले हमारे सीआई साहब भी हैं। फिर भी कोई न्याय में कमी रह जाती है तो व्यक्ति को ठेस पहुंचती है, डॉक्टर साहब भी हैं। और राजनीति की बहुत जरूरत पड़ती है आजकल, तो ऐसे हमारे राजनीति में बैठे हुए हमारे अशोक जी भी हैं। और किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुशल व्यक्ति चाहिए, ऐसे हमारे विकास जी, और उनका सहयोग करने वाले हमारे जो दानवीर और कर्मवीर हैं, ऐसे मंच पर हमारे शिवभान चचान जी भी हैं, मांगीलाल जी भी हैं, आगे सामने बैठे हुए भी हैं, और सहयोगी मित्र भी होते हैं, ऐसे जगदीश जी भी हैं, तो जगत के ही से हो। तो ऐसा एक मोतियों से युक्त माला जो बनती है, ऐसा हमारा मंच है। आए हुए सभी समादरणीय महानुभाव, मातृशक्ति, बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि परोपकार शून्य से मनुष्य जीवन, जो परोपकार से शून्य व्यक्ति रहता है उसका जीवन इस संसार में आना वास्तव में पशु से भी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि धन्यास्ते पशुआ, उनसे तो पशु भी जो है धन्य है। ये शाम चर्मणि उपकरोति सा, जब पशु मर जाता है तो उसका चर्म के द्वारा हम लोग जूता पहनते हैं, अन्य चीज पहनते हैं, तो वह कोई ना कोई चीज अंग दान करके जाता है। तो समझे हम लोग, यदि दान की प्रवृत्ति नहीं है, हमारे पास में धन नहीं है, तो शरीर है, बुद्धि है, जैसा जो सहयोग हो वैसा सहयोग करके यदि हम लोग अपना जीवन व्यतीत करें तो हम लोगों के लिए इस भूमि पर आना हमारे जीवन के लिए
सार्थक है, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार का पालन तो जीव जंतु सभी करते हैं, परंतु समाज के लिए दीजिए। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनका परिवार ही बिगड़ गया, परंतु खुद व्यक्ति ने अपना जीवन समाज के हित में लगा दिया। जैसे बर्तन मांजने का जूना होता है, वह जूना स्वयं मिट्टी में, राख में या सर्फ में लिप्त रहता है, अपने को साफ नहीं कर पाता, पर बर्तनों को साफ कर देता है, बर्तनों को चमका देता है। ऐसे जो व्यक्ति होता है परोपकारी, वह अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं, उसको खास मिल गया जैसे रह लिया, परंतु समाज के उत्थान में, समाज के प्रगति में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, प्रतिवर्ष इस अवसर पर कोई ना कोई प्रगति की ओर सुनते हैं। और विकास जी का नाम, वैसे विकास अध्ययन डेवलपमेंट, तो मैं समझता हूँ कि उत्तरोत्तर अभ्युदय की ओर संस्था जाती रहेगी। डॉक्टर लोग भी उनके सहयोगी मिल गए हैं, परिवार जैसे बन गए हैं, तो हम ये समझेंगे कि ऐसे ये संस्था आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों की मनोयोग से इस संस्था को और मजबूत बनाते रहे। इसी के लिए हम सब लोगों की जो है शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय गुरु जी का। आपके आध्यात्मिक विचार हमेशा हमारे जीवन में प्रकाश पुंज का काम करते रहेंगे। हमारे अगले वक्ता के रूप में ही गुजारिश करना चाहूंगा हमारे मंचासीन अतिथि डॉक्टर श्रीमान भूप सिंह जी सहारण, सीआई साहब, थानाधिकारी भादरा, आपसे भी आग्रह है, शानदार कानून व्यवस्था आपने भादरा को दी है। जोरदार तालियां आदरणीय भूप सिंह जी सहारण। ऑनरेबल ACGM मैम डॉक्टर नेहा साहब, शास्त्री जी, गुरु जी, अशोक जी सैनी, समस्त डॉक्टर साहिबान और कमेटी मेंबर्स, दानदाता, पत्रकार बंधुओं, आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर जो ये फंक्शन रखा है, दानदाताओं को, डॉक्टर साहिबान को सम्मानित करने का बड़ा ही शुभ अवसर है। विवेकानंद जयंती से प्रेरणा लेते हुए इतना अच्छा इंस्टीट्यूट का संचालन कर रहे हैं हमारे भादरा लोकल जो समिति है, और इसमें बहुत से लोग बाहर के और लोकल इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गांव में आसपास के इंगे द्वारा एक एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य जरूरतमंद लोगों स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, तो बहुत ही बड़ो ही हर्ष का विषय है। यही दानदाता दान देता रहे, आपनो इंस्टीट्यूट आगे बढ़ते रहो। जी हाँ, आज एक लेप्रोस्कोपिक मशीन ऐड हुई है, मैं पूछे के काम आवे, और दूरबीन और ऑपरेशन करे, जो कोई बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंपोनेंट्स मशीना और ऐड हुए अपने ही वास्ते। मेरा तो वही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, सहयोग करें, जैसा भी हो। बाकी जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूप सिंह जी सहारण। वक्ताओं की इस कड़ी को थोड़ा सा विराम देते हुए, जिन दानदाताओं ने अपना योगदान इस हॉस्पिटल को दिया है उनको भी मंच की ओर से सम्मानित किया जाना है। उससे पहले हमारे मंचासीन अतिथियों के साथ हमारे मंच के सामने बैठे आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय देवानंद जी सराफ, गोपाल जी खदरिया, सुरेश जी महिपाल, गुजारिश करना चाहूंगा कृपया आप भी मंच के ऊपर पहुंच जाएं। आदरणीय सुरेश जी, श्रीमान देवानंद जी सराफ, गोपाल जी खदरिया, आग्रह है कृपया आप मंच के ऊपर पहुंचे। हमारे अन्य जो भी दानदाता आ रहे हैं हमारे अतिथियों के साथ आप भी मंच को साझा करें। श्रीमान परमेश्वर जी सैनी, आपसे भी आग्रह है कृपया आप भी मंच के ऊपर पहुंचे। परमेश्वर जी सैनी, सुरेश जी महिपाल, देवानंद जी सराफ, गोपाल जी खदरिया और अन्य हमारे मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कृपया अपने करकमलों से। श्रीमान संजय जी सराफ, श्रीमान कान सिंह जी हमारे वयोवृद्ध हैं, आप लगातार चिकित्सा सेवा के रूप में इस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय कान सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कृपया आप मंच के ऊपर पहुंचे। सम्मानित होने के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान रघुराम जी धीरवासिया। श्रीमान रघुराम जी धीरवासिया। रघुराम जी धीरवासिया जो वर्तमान में जयपुर रहते हैं। चलिए ठीक है, ये रख लीजिए, कोई उनकी तरफ से आए। श्री श्याम कला मंडल, जब भी भादरा में किसी भी संस्था को वित्त की जरूरत पड़ती है तो श्याम कला मंडल के पास अवश्य जाती है।
और समय समय पे श्याम कला मंडल ने संस्था का सहयोग किया है। उन्होंने 2 AC हमें 1 लाख रुपए दिए थे और मैं संस्था परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए और श्याम कला मंडल के मेंबर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पे आएं। और हमारे अतिथियों से भी आग्रह है, कृपया आप भी बिना गोपाल जी विनोद जी बनीवाला, अभी जिसको बेनीवाल बोल रहे थे बनीवाला, विनोद जी जिंदल और बनीवाला के नाम से करते हैं। संस्था में हमेशा सहयोग देते हैं। अभी मैंने आज रूम की बात की तो इन्होंने भी आज ही 1 लाख रुपए हमें रूम के लिए दिए हैं, जो हम अभी हॉल बनाने वाले हैं, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले भी इन्होंने डायलिसिस के लिए 1 लाख रुपए का दान दिया था, तो करीबन 2 लाख रुपए संस्था को विनोद जी बनीवाला दे चुके हैं। उसके बाद में मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा मेरे मित्र छोटे भाई विनय मित्तल को, जिन्होंने भी संस्था के लिए 1 लाख रुपए का दान हॉल के लिए दिया है। संस्था परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फाउंडर मेंबर श्री ओम जी मित्तल के पुत्र हैं ये, जिन्होंने संस्था में सबसे पहले 5 मेंबर्स में वो भी एक थे। तो हाँ जी सर, संस्था से इनका जुड़ाव बहुत पुराना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच पे आए। हमारे ताऊ जी श्री किशन लाल जी श्री किशन जी सराफ वर्तमान में दिल्ली रहते हैं और संस्था में मैंने जब भी उनको फ़ोन किया है उन्होंने संस्था को सहयोग दिया है, तो मैं संस्था परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे चाचा श्री सुरेंद्र जी सराफ से गुजारिश करूंगा वो मंच पे आएं और उनकी तरफ से वो मोमेंटो लें। श्री महेश नुआवाला वर्तमान में दिल्ली रहते हैं, तो उन्होंने भी संस्था परिवार को 1 लाख रुपए का दान दिया है। उसके बाद में मैं सम्मान की इस कड़ी में याद करूंगा चौथमल जी बंसल को। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की नींव के बाद में चौथमल जी बंसल, जिनका नाम इस संस्था और चौथमल जी बंसल का नाम एक साथ जुड़ा हुआ है। चौथमल जी कौन? विवेकानंद वाले। विवेकानंद कौन सी? चौथमल जी वाले। यही कहावत भादरा में होती थी। और मैं चौथमल जी बंसल को जब हमने बताया कि हम एक हॉल बना रहे हैं तो उन्होंने भी 1 लाख रुपए का दान दिया। मैं प्रांशु बंसल शायद यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ, शायद वो निकल गए हैं। उनका चौथमल जी बंसल का बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मपाल जी घोड़ेला हमारे मित्र अंकल हिसार से चल के आए हैं। जब भी संस्था ने उनको बोला कि दान की जरूरत है, इन्होंने हमेशा दान दिल खोल के दिया। मैं संस्था परिवार की तरफ से इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धर्मपाल जी घोड़ेला और उनके पुत्र अंजनी घोड़ेला, जो एक स्टार्टअप है, बहुत ही सफल स्टार्टअप उन्होंने किया है भादरा में। सिर्फ 20 साल की उम्र में हिसार में वर्तमान में रहते हैं और उनका मंच संस्था परिवार की तरफ से मैं मंच पे स्वागत करता हूँ। आइए धन्यवाद। राम रोटी भादरा में किसी को भूखा उठ तो सकता है, सोने नहीं देती। ये राम रोटी का कार्य है और जब भी किसी भी संस्था को जरूरत पड़ती है तो राम रोटी उनका बहुत बहुत दिल खोल के उनको दान करती है। मैं राम रोटी परिवार को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने भी संस्था को 50,000 रुपए का दान दिया था। उनका संस्था परिवार की शानदार संस्था के लिए जोरदार तालियां। श्री राम रोटी सेवा के पदाधिकारी जो लगातार लंबे समय से इस भादरा क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, सभी पदाधिकारियों से आग्रह है हमारे अतिथियों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर ले। श्री नवनीत सराफ मेरे छोटे भाई, उन्होंने भी संस्था को एक बार कूलर का दान दिया, एक बार 50,000 रुपए दिए। तो मैं इनका बहुत बहुत मंच पे स्वागत करता हूँ। आप आए और लेके जाएं। कड़ी बहुत लंबी है दोस्तों। अभी मैं सिर्फ सर सामने रघुनाथ जी खदरिया उनको बुलाना चाहूंगा। उनकी तरफ से शायद रघुनाथ जी खदरिया यहाँ पे नहीं आए हैं, तो अभी जो मेरे पास नाम है वो सभी बाहर रहते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनको व्यक्तिगत रूप से मैं फ़ोन करके और बात कर दूंगा। आप सभी दानदाताओं ने
और आपने देखा बहुत बड़ी मात्रा में बहुत से जनों ने बहुत बड़ा दान दिया है। मेरे पास सब तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक मेरी बात पहुँचे मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और पुनः संस्था परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विधिवत रूप से कैंप का शुभारंभ हो और सबसे पहले मैं सम्मान की इस कड़ी में महावीर जी जाखड़ साहब को संस्था मंच पे बुलाता हूँ, वो आए और कृपया अब संस्था में इनके दिए हुए सहयोग के लिए और सब क्या बहुत ही मतलब हमारे पास कोई शब्द है ही नहीं, तो मैं आप मंच पे बुलाता हूँ जज साहिबान को और अशोक जी सैनी को, वो आए और महावीर जी जाखड़ साहब का स्वागत करें। तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए, ये इसके सही में हकदार भी हैं, तो आप जरूर तालियों। हाँ, और मंगीलाल जी महिपाल स्वागत की इस कड़ी में मैं बुलाऊंगा नरेंद्र जी बेनीवाल को और डॉक्टर ज्योति ढाका बेनीवाल को। कृपया आप मंच पे आएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए डॉक्टर महावीर जी जाखड़ भी सम्मान की इस कड़ी में आप भी इनका सहयोग करें। जी सर। ओके। डॉक्टर आनंद जी गौड़ पिछले 10 साल से डॉक्टर साहब यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, शायद मैं गलत हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मधुर भाषी, सभी समय हमारे साथ हंसते रहने वाले और खाद्य मंत्री भी बोल सकते हैं इनको। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मुकेश जी छिंपा हमारे नए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आज से ये विधिवत संस्था में जुड़ गए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब संस्था परिवार में। आप हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं आप, और आज से हम आपको मोटिवेट करेंगे क्योंकि आप संस्था के अंदर विधिवत रूप से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भाल सिंह जी गोदारा कृपया मंच पे आए और शिव भगवान के अंकल को मैं परमेश्वर जी भाई साहब को आप आए और उनका साथ दें। सम्मान की इस कड़ी में डॉक्टर हितेश जी शर्मा, आप हनुमानगढ़ से पधारे हैं, गेस्ट्रो हैं। हम भी आपका यहाँ परमानेंट स्वागत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सर तो कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी छोटी बहन प्रमिला कुमारी जी यहाँ पे जब भी हम मंच पे इनको हॉस्पिटल में सेवा के लिए बुलाते हैं, ये बड़े खुशी के साथ आती हैं। आपका स्वागत है, आप भी आएं। भादरा के नूर, भादरा के पुराने वासिंदे, वर्तमान में बहुत बड़े डॉक्टर मनीष कौशिक जी, आप जयपुर के अंदर फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर सेवाएं दे रहे हैं और आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनीष जी जाखड़, मनीष जी जाखड़ भी, डॉक्टर मनीष जी नहीं आए? मनीष जी जाखड़ साहब, डॉक्टर साहब आज नहीं पधारे हैं, तो मैं आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप विधिवत रूप से कैंप का शुभारंभ करें। आपकी निश्चित जगह हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखी है, तो आप कृपया वहाँ पे मनीष जी जाखड़ साहब आ गए हैं, ये हमेशा ही लेट रहते हैं, करे क्या। आइए साहब, आइए जल्दी आइए। आइए। छोटे भाई हैं, लाडले, सबसे प्यारे हमारे मनीष जी, आपका स्वागत है मंच पे। मेरे को भी इनकी जरूरत है, मेरे भी काफी टाइम से दांत में दर्द है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इनको।
तो मैं विधिवत रूप से डॉक्टर महावीर जी जाखड़ जी के नेतृत्व में अब कैंप का शुभारंभ करने के लिए साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाएं और अपनी टीम के साथ शुभारंभ करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संस्था परिवार की तरफ से। और आप अपना मोमेंटो यहाँ छोड़ दें, हम वहाँ पे भिजवा देंगे। एक बार चाहेंगे समस्त डॉक्टर्स की टीम के लिए जोरदार तालियों से आपका आभार व्यक्त करेंगे। पूरा योगदान इस हॉस्पिटल को लगातार इनका मिल रहा है। बहुत बहुत आभार हमारी समस्त डॉक्टर टीम का। अतिथियों से आग्रह करूंगा, हमारे बीच कुछ मेधावी प्रतिभाएं भी है, उनको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। सबसे पहले कक्षा 10वीं में मनस्वी डॉक्टर मनोज कुमार श्री श्याम पाठशाला भादरा से हैं, अगर कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनस्वी डॉक्टर मनोज कुमार अगर यहाँ आए हुए हैं तो मंच के ऊपर पहुंचे। श्रीमान संजय जी श्राफ, आपसे भी आग्रह है आप मंच के ऊपर उपस्थित हो। हमारे मैडम एसएसजी मैडम आपसे आग्रह है। भूप सिंह जी, अशोक जी सैनी, देवानंद जी, डॉक्टर विदेश दत्त जी आपसे आग्रह है बच्चों को सम्मानित करने के लिए मंच पे। मनस्वी मंच के ऊपर पहुंच चुकी है। कक्षा 10वीं में ही आशीष पुत्र श्री जगतपाल श्री श्याम पाठशाला अंबेडकर चौक भादरा। आशीष कार्यक्रम में मौजूद हो तो मंच के ऊपर पहुंचे। 12वीं कला वर्ग आरजू अगर कार्यक्रम में पहुंची है। आरजू डॉक्टर सुभाष चंद्र लाल बहादुर शास्त्री स्कूल भादरा से 12वीं कला वर्ग में 97.40% अंक प्राप्त किए हैं। हमारे अतिथियों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें। 97.4% अंक प्राप्त करके आरजू ने अपना परचम लहराया है 12वीं कला वर्ग में। अतिथियों से आग्रह करूंगा बालिका आरजू मंच के ऊपर पहुंची है, उनको सम्मानित करें। सम्मान के उपरांत अतिथियों से एक बार आग्रह है अपना आसन ग्रहण करें। और वक्ताओं के लिए निवेदन करना चाहूंगा, हमारे मंच पर गेस्ट ऑफ ऑनर की कड़ी में ही हमारे मंच पर आसीन आदरणीय श्रीमान अशोक सैनी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा हमारे मंच पर आसीन है। आपसे आग्रह करना चाहूंगा कृपया अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय अशोक जी सैनी। बोले भारत माता की। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे। थोड़ा जोर लगा के बोलो यार। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय डॉक्टर विदेश दत्त जी, एसीजीएम साहिबा नेहा गोयल जी, सीआई साहब, संस्था के अध्यक्ष, परम मित्र और छोटा भाई बता दिया, भाई विकास राव, बड़े भाई जगदीश जी गर्ग, इस बात पे तालियां बजानी चाहिए ना। आदरणीय गोविंद जी भाई साहब, शिव बुखान जी, डॉक्टर महावीर जाखड़ जी, मांगीलाल जी और भाई दयाराम जी, सामने बैठे हुए सभी यहाँ संस्था से जुड़े हुए और भादरा के कोने कोने से पधारे हुए सभी सम्मानित महानुभावगण, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं। वैसे तो हरिप्रकाश जी के भाषण के बाद में कोई औपचारिकता रहती नहीं है, बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं और मैं समझता हूं कि अगर आप बड़े स्थान पे होते तो आपके उद्बोधन की लंबी चौड़ी चर्चा होती। समय बहुत हो गया है, कार्यक्रम लंबा चल रहा है। मैं एक दो बात भादरा के संबंध में करना चाहूंगा। जज साहब, सीआई साहब सब लोग बैठे हैं, शायद इनको इस बात का ध्यान नहीं है कि भादरा एक अलग प्रकार का शहर है, एक अलग प्रकार की यहाँ की धरती है, ये वीरों की भूमि है। मैं तो राजस्थान में भादरा जी के नाम से ही जाना जाता हूँ और मैं तो सरनेम ही मेरा भादरा लगाया हुआ है। लेकिन
जो लोग भादरा को जानते हैं, चाहे वो जैसलमेर में है, चाहे भरतपुर में है, चाहे वो झालावाड़ में है, एक बात अवश्य पूछते हैं कि भाई साहब ये भादरा को यूं क्यों कहते हैं कि क्या भादरा बेड़ के आए हुए। ये एक हमारे भादरा के विषय में एक डायलॉग चलता है कि भादरा एक अजय धरती है, इस धरती को आज तक कोई भी जीत नहीं पाया। एक और विशेषता भादरा की है कि भादरा में जो भी रोजी रोटी की तलाश में आया, चाहे वो मेरे पिताजी की तरह सामान्य मजदूर थे या यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर्स रहे हो, जिन्होंने भी ईमानदारी के साथ भादरा की धरती पर काम किया, अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया, वो बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, 10-20 सालों में ही वो लाखों में करोड़ों में खेलने वाले लोग बन गए, नामी गिरामी हस्तियां बन गई। कई डॉक्टर्स यहाँ सामान्य रूप से नौकरी करते थे और आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के मालिक हैं, ना केवल भादरा में बल्कि पूरे राजस्थान में। वो भादरा में काम करे हुए डॉक्टर आज बड़े बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल चला रहे हैं। एक विशेषता और यहाँ की है, अभी राम रोटी की चर्चा यहाँ हुई, मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ गंगानगर से लेकर के जयपुर तक के कोई भी भूखा प्यासा है वो ट्रेन में आता है और हमारे राम रोटी सेवा में यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन करता है। ये मैंने केवल भादरा में देखा है, पूरे राजस्थान में मैंने जो दिन रात चलने वाली ऐसी संस्था मैंने कहीं भी नहीं देखी। मुझे राजस्थान के लगभग सभी 200 विधानसभाओं में जाने का अवसर मिला और मैं कई बार रात को भी मैं वहां कार्यकर्ताओं के साथ मैं क्षेत्र में घूमा। केवल भादरा ही एक ऐसा स्थान है जहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भादरा का मुख्य चौक, संजय चौक, मूर्ति चौक, अंबेडकर चौक, कहीं भी चले जाओ कि कोई भी बाहर का यात्री अगर वह है और रात को लेट उसकी ट्रेन है या कोई गरीब आदमी होटल में कमरा नहीं ले सकता तो उसको पूरी रात खुली हुई दुकानें यहाँ मिल जाएगी, वहाँ 25-50 लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, टाइम पास करने के लिए टीवी वीडियो चलते हुए मिल जाएंगे। ऐसी विशेषता मैंने केवल भादरा में ही देखी है। और उससे भी बड़ी विशेषता, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का ये ट्रस्ट चल रहा है, ये हॉस्पिटल चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि बीकानेर डिवीजन या कहीं बाहर इतना बड़ा एक ऐसे छोटे से कस्बे में इतना बड़ा अस्पताल चलता है जहां थोड़े से पैसे में उनको पूरा उपचार मिलता है। इस प्रकार की संस्था जिसने कोविड के अंदर भी बहुत बड़ी सेवा करने का काम किया। कई बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने मुझे कहा कि बीकानेर डिवीजन में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं थी। जब कोविड में लोग मर रहे थे तो केवल विवेकानंद हॉस्पिटल था जो 24 घंटे सेवा दे करके यहाँ के डॉक्टर्स ने, यहाँ के मैनेजमेंट ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये जो टीम यहाँ बैठी है, जगदीश गर्ग, विकास सराफ और पूरे यहाँ के युवा नौजवान, सब लोगों ने सेवा करके हजारों लोगों का जीवन बचाने का काम किया। ऐसी विशेषता मेरी भादरा की है। मुझे गर्व है कि मैं इस धरती में, इस मिट्टी में पैदा हुआ और इस संस्था के साथ मेरा जुड़ाव बचपन से रहा है। एक जुड़ाव तो मेरा ये कि इस संस्था के बराबर में मेरा घर है। पहले ये पूरा मैदान खाली होता था। ये संस्था एक कमरे के रूप में प्रारंभ हुई जब इस ग्राउंड में हम लोग खेलने का काम करते थे। जब ये संस्था बन गई, इसका उतार चढ़ाव चला, तब भी यहाँ दोपहर के अंदर बैठ करके जब स्कूल नहीं जाना होता था तो पूरा दिन यहाँ टाइम पास करने के लिए भी जगह मिल जाती थी। और जब बड़े हुए तो इस संस्था में सदस्य के रूप में काम करने का अवसर मिला और आज मुझे खुशी है ये संस्था ना केवल भादरा, ना केवल हनुमानगढ़, पूरे राजस्थान में एक प्रतिष्ठा के साथ, एक सम्मान के साथ काम कर रही है, सेवा कर रही है। या डॉक्टर्स का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि सब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक छोटा कस्बा है, यहाँ शायद पैसे ज्यादा नहीं मिले पर यहाँ सम्मान बहुत मिलता है। इस प्रकार ये भादरा कई मायनों में अद्भुत है, कई मायनों में विशेषता भादरा की है और भारत और भादरा की राशि भी एक ही है। मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस संस्था में ही नहीं बाकी भी अन्य क्षेत्रों में, ये धार्मिक नगरी भी है,
यहाँ श्याम कला मंडल की बात हुई, और भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं बनी हुई है। चाहे वो गणेश चतुर्थी आए, चाहे गोगा जी का मेला लगे, चाहे रामदेव जी का मेला लगे, यहाँ के लोग बड़े बड़े भंडारे लगा करके सेवाएं करने का काम करते हैं। आम दिन तो मुझे आने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन इस प्रकार के जब भी आयोजन होते हैं तो आप सब लोग मुझे आमंत्रित करते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेकर के खुद भी थोड़ा पुण्य कमाने का काम अवसर मुझे आप लोग देते हैं। आप सब लोग इसी प्रकार समाज की सेवा में लगे रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा जो आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ जवान हुआ है। आज राजस्थान के अंदर मेरी पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है। जयपुर और राजस्थान के किसी भी कोने में भादरा के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की साम दाम दंड भेद सारी नीतियां हमारे पास है। हमारे लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की आवश्यकता होगी, एक टेलीफोन कॉल्स मुझे करना है और आपको सुविधाएं मिलने का मैं वादा करता हूं। मैंने एक प्रयास भी किया। आज एसएमएस के अंदर लगभग हर दिन 1 या 2 कॉल्स मेरे पास आते हैं, चाहे उनको एडमिट करवाने की बात हो या कोई ब्लड की आवश्यकता हो। और उसके अलावा यहाँ के व्यापारी भीलवाड़ा, जैसलमेर, कई जगह उनके छोटे मोटे व्यापार को लेकर के भी विवाद हुए, उनको भी हमने प्रयास किया है कि हमारे लोगों को वहाँ सुविधाएं मिले। और भी लोग मुझे कॉल करते हैं कि किसी को रुकने की सुविधा होती है, किसी को अस्पतालों की। जब भी मेरे पास कॉल आता है और भादरा का नाम आता है तो मैंने कभी नहीं पूछा कि वो किस जाति संप्रदाय का है, मैंने कभी नहीं पूछा कि वो भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है या लाल झंडे वालों का है। किसी का भी हो, वो जब नाम भादरा का आता है तो मैं प्रयास करता हूं कि उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप संस्था के लिए या अन्य किसी भी काम के लिए मुझे याद करेंगे। मैं 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। आपने मुझे बुलाया, मानो सम्मान दिया, या मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का पट्टिका पर आपने नाम दर्ज किया, संस्था परिवार का सबका मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब श्रीमान अशोक जी सैनी। बहुत ही अच्छे नेक विचार आपने हमारे यहाँ रखे। वक्ताओं की इस कड़ी को थोड़ा सा विराम देते हुए हमारे अन्य जो प्रतिभाएं हैं जो भादरा क्षेत्र में जिन्होंने शिक्षा में अपना नाम रोशन किया है, उनसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा संस्था के समस्त पदाधिकारियों से कि कृपया जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज के इस कार्यक्रम को, इस हॉस्पिटल को दिया है, हमारे मंचासीन अतिथि हैं उनको सम्मानित करने के लिए मंच के ऊपर पहुंचे। हमारे समस्त पदाधिकारीगण, मंचासीन जो अतिथि हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा। सबसे पहले गेस्ट ऑफ ऑनर की कड़ी में हमारे मंच पर आसीन डॉक्टर नेहा गोयल जी, जिन्होंने बहुमूल्य समय हमें दिया है, उनको सम्मान प्रतीक देकर के उनका सम्मान किया जाना है। तो सभी पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगा कि डॉक्टर नेहा गोयल जी उनका सम्मान करें। मांगीलाल जी महिपाल, सुरेश जी महिपाल, परमेश्वर जी सैनी, देवानंद जी श्राफ, संजय जी श्राफ, हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान विकास जी श्राफ, सभी से आग्रह है आगे तो मत हटना। जगदीश जी गर्ग, हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर नेहा गोयल जी का सम्मान करें। सम्मान की कड़ी में सभी अतिथियों से आग्रह है। डॉक्टर विदेश दत्त जी, 2 शब्द बुला दो जगदीश जी। डॉक्टर विदेश दत्त शास्त्री, आपका भी सम्मान हमारे पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। श्रीमान सुरेश जी महिपाल, विकास जी श्राफ, इसी कड़ी में आग्रह श्रीमान भूप सिंह जी सहारण, श्रीमान भूप सिंह जी सहारण अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से ही आपने जो समय आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस में जो समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। श्रीमान अशोक जी सैनी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, आपका भी सम्मान विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के पदाधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। सम्मान की इस कड़ी में ही हमारी जो कुछ प्रतिभाएं रह गई थी उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। 12वीं विज्ञान वर्ग में राहुल पुत्र श्री हीरालाल 98% अंक लेकर के श्री श्याम पाठशाला पुलिस थाना के पास संस्था है, वहां से उनके पिताश्री अगर आए हुए हैं तो निवेदन करूंगा हमारे अतिथियों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें। 12वीं विज्ञान वर्ग में राहुल पुत्र श्री हीरालाल। अगली हमारी जो प्रतिभा है 12वीं कॉमर्स में
सानिया डॉक्टर ऑफ शंकरलाल मंच के पास तैयार रहे। सानिया डॉक्टर ऑफ शंकरलाल लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा से हैं। 97% अंक प्राप्त किए हैं। 12वीं कॉमर्स में मंच के पास पहुंच जाए। हमारे अतिथियों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें। 12वीं कृषि विज्ञान विषय में ही हमारी अगली प्रतिभा रचना डॉक्टर ऑफ रोहतास 92.6% अंक प्राप्त किए हैं। राजकीय विद्यालय की छात्रा है रचना। अगर कार्यक्रम में मौजूद हैं तो मंच के ऊपर पहुंच जाएं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा, जो आजकल पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा के नाम से जाना जाता है, सरकारी विद्यालय की छात्रा है। जोरदार तालियों के साथ हमारी समस्त प्रतिभाओं का हौसला अफजाई करते रहिए। इन प्रतिभाओं में ही बीए फर्स्ट ईयर में सोनिया डॉक्टर ऑफ सुरेश कुमार सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय से हैं। कृपया मंच के ऊपर पहुंचे। 80% अंक प्राप्त किए हैं बीए प्रथम वर्ष में। और बीए सेकंड ईयर में आरजू डॉक्टर ऑफ पृथ्वी सिंह ग्रामीण कन्या पीजी महाविद्यालय भादरा से हैं। 76.75 अंक प्राप्त किए हैं। आरजू आई है तो मंच पे पहुंच जाए। और बीए थर्ड ईयर में कविता डॉक्टर ऑफ संतोष कुमार अगर कार्यक्रम में है तो जल्दी से मंच के ऊपर पहुंचे। ग्रामीण कन्या पीजी महाविद्यालय से 75.16% अंक प्राप्त किए हैं। तालियां बजती रहे। हमारे भादरा क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं जो आने वाले समय में भादरा का और नाम रोशन करेंगी। इसी कड़ी में बीएससी सेकंड ईयर में पूनम ढाका पुत्री श्री चंद्रगिराम जी ढाका ग्रामीण पीजी महाविद्यालय भादरा से है। मंच के ऊपर पहुंचे। 89.16% अंक प्राप्त किए हैं। बीएससी थर्ड ईयर में विजेता डॉक्टर ऑफ दयाराम आप ही ग्रामीण कन्या पीजी महाविद्यालय से हैं। और 90% अंक प्राप्त करके आपने तहसील में प्रथम स्थान हासिल किया है। तालियां बजती रहे। हमारी सभी प्रतिभाएं आज मंच पे सम्मानित हो रही है। बीकॉम सेकंड ईयर में कॉमर्स में सेकंड ईयर में चंचल डॉक्टर ऑफ प्रदीप कुमार जी महिपाल महाराजा अग्रसेन ग्रुप भादरा वो नहीं है तो उनके परिवार से उनके माता पिता या कोई संबंधी है, आपसे आग्रह करूंगा कि चंचल का पुरस्कार ग्रहण कर ले। बीकॉम थर्ड ईयर में बारबी डॉक्टर ऑफ लीलूराम अभी महाराजा अग्रसेन शिक्षा ग्रुप भादरा से 81.22% अंक प्राप्त किए हैं। कृपया मंच के ऊपर पहुंच जाएं। हमारे अतिथियों से पुरस्कार बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती जो आज मनाई जा रही है, इस मौके पर हमारी प्रतिभाएं सम्मानित हो रही है। पुरस्कार वितरण उपरांत अतिथियों से आग्रह करूंगा कृपया एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के हमारे कार्यक्रम के खास मेहमान गेस्ट ऑफ ऑनर जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, हम सब के बीच उपस्थित होकर के आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस में युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम किया मातृशक्ति के रूप में बहन डॉक्टर नेहा गोयल जी जो मंच पर आसीन है। जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम। अपना उद्बोधन देने के लिए पहुंचे डॉक्टर नेहा गोयल जी, एसीजीएम भादरा। आदरणीय गुरुजी, मंच पर मौजूद विशिष्ट अतिथिगण, विवेकानंद अस्पताल की कार्यकारिणी के गणमान्य अतिथिगण और सदस्यगण, डॉक्टर्स जो अभी यहाँ नहीं हैं लेकिन अपने कार्य को अंजाम देने के लिए गए हुए हैं, और यहाँ मौजूद सभी भादरा वासियों के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। मेरी एक छोटी सी आदत है कि मैं रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन के सारे क्रियाकलाप को एक बार दोहराती जरूर हूँ, और जो अच्छे क्रियाकलाप होते हैं उसका एक संतोष लेके सोती हूँ। तो उस कड़ी में आज के इस प्रोग्राम में शामिल होना मेरे लिए वो एक संतोष की बात है। यहाँ आने पर जब यहाँ की कार्यकारिणी या फाउंडर्स से बात हो रही थी तो एक बड़े ही धीर गंभीर व्यक्ति तो सामने बैठे थे, बड़े बुजुर्ग से, बड़े शांत से, और वो कुछ नहीं बोल रहे थे। कई देर तक उन्होंने कुछ नहीं बोला तो मुझे लगा शायद इनकी अवस्था की वजह से वो शांत हैं। लेकिन फिर जब उन्होंने ये बात की और उन्होंने ये बताया कि पिछले 50 सालों से वो इस संस्था के अंदर जुड़े हुए हैं, कान सिंह जी आपके लिए मैं कह रही हूँ। और जिस वक्त वो मुझे ये चीज़ बता रहे थे कि जिस टाइम उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, 14 सदस्य वो लोग थे जब उन्होंने इसकी शुरुआत की,
और एक पोलियो ड्रॉप्स कार्यक्रम से इस संस्था की शुरुआत हो गया, आज ये इस मुकाम पे है। उस टाइम इनकी आंखों की जो चमक थी और जो इनका सुकून था वो देखने के लायक था। और मुझे यूँ लगा कि हर एक अच्छा कदम, और शायद 50 साल पहले कान सिंह जी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये संस्था इस मुकाम पे आ जाएगी, और आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं। हम विवेकानंद जी के आदर्शों को पढ़ते आए हैं और मैंने कभी उन्हें नहीं देखा है, लेकिन समाज में कान सिंह जी और यहाँ की कार्यकारिणी के सदस्यों के जो अच्छे कदम है वो भी एक आदर्श है। और मुझे यूँ लगता है कि अपनी तरफ या समाज की तरफ बढ़ाया हुआ हर एक अच्छा कदम ही आदर्श है। भादरा के अंदर आने के बाद मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ, और इस चीज़ की मुझे तकलीफ भी है कि यहाँ की युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है। यहाँ पे आज जो सम्मानित होने वाले बच्चे हैं और इनकी परसेंटेज सुनी, इनका अपने क्षेत्र में इतना अच्छा योगदान सुना, इतनी मेहनत सुनी, देखी, तो इन बच्चों से मैं ये कहूँगी कि ये भी एक आदर्श है इस समाज के लिए। और आज जो ये यहाँ पे पुरस्कार लेके गए हैं, इससे इनके पेरेंट्स का जो गर्व है, आज ये जब घर जाएंगे और उनकी खुशी देखेंगे, ये केवल इनका एक अच्छा प्रयास देखो कितने लोगों के फेस पे खुशी लेके आता है। तो मैं भादरा के युवा वर्ग को यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहला अच्छा कदम अपने लिए और अपनी तरफ उठाएं, उससे कई लोगों के चेहरे पर खुशी आती है। और जब रात को वो एक अच्छा कदम वो याद करके सोएंगे तो अगले दिन निश्चय ही वो 2 कदम और लेके सोएंगे। तो इसलिए अपने लिए अच्छा काम करें और नशे की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, और समाज के लिए कुछ हो नहीं हो, उनका अपने लिए अच्छा कदम भी समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और यहाँ के डॉक्टर्स का जो मैंने यहाँ सुना कि कोविड के टाइम पे इनका इतना योगदान था, वास्तव में ये एक सराहनीय कार्य है। हम जब कोर्ट में बैठे होते हैं, डायस पे होते हैं, लोग आते हैं अपनी परेशानियाँ लेके आते हैं, और कई बार उनके मुंह से ये भी निकलता है कि आप ही हमारे लिए भगवान हैं। उस टाइम पे हमें ये महसूस होता है कि नहीं, हम यहाँ पे भगवान नहीं हैं, भगवान बैठे हैं जो अस्पताल में आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ के डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा सराहनीय कार्य है, बड़ा योगदान है इस समाज के लिए और भादरा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर नेहा गोयल जी, आपकी उपस्थिति, आपके नेक विचार हमारे युवाओं को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। और सब हमारे युवाओं से आग्रह भी करना चाहूँगा, जैसे सुझाव आज हमारे एसएसजीएम मैडम ने दिए हैं, उनके ऊपर अमल करके अपना देश हित में अपना लगातार योगदान देते रहें। आज के कार्यक्रम में जो मंच के सामने बैठे भी कुछ बहुत सारे समाज सेवी, राजनेता और जो अनेक भामाशाह दिखाई दे रहे हैं, आपने जो इस कार्यक्रम को समय दिया है, आपका भी मंच की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और कार्यक्रम के अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा इस संस्था के कोषाध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी गर्ग कृपया समापन भाषण के साथ धन्यवाद भाषण के साथ अपने विचार यहाँ रखें। आदरणीय जगदीश जी गर्ग। सम्मानित मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अतिथि एसएसजीएम मैम डॉक्टर नेहा जी गोयल, बड़े भाई साहब अशोक जी सैनी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, गुरुजी विदित जी, सीआई साहब भूप सिंह जी सारण, और हमारी संस्था के फाउंडर मेंबर और ऊर्जावान अध्यक्ष विकास जी सराफ, और संस्था के डॉक्टर्स, स्टाफ और भामाशाह जिनका समय समय पे हमें सहयोग मिलता रहा है। संस्था के बारे में, संस्था की कार्यविधि के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बताया, और आने वाले यहाँ पे बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैम ने बोला है कि जो नशे की प्रवृत्ति चल रही है अपने एरिया में, उससे थोड़ा दूर रह के और अपनी प्रगति पे ध्यान दें। और आप लोगों का जो सहयोग हमें मिला है, आशा करते हैं भविष्य में ऐसे ही आपका सहयोग मिलेगा। और आज के कार्यक्रम में
आप सब यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय जगदीश जी। आज के कार्यक्रम में जिन्होंने भी अपनी उपस्थिति दी है उनका आभार। कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हमारे जो कार्यक्रम में मंच पे सुशोभित सुंडा जी को मैं संस्था परिवार की तरफ से उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूं, और सभी सदस्यगण और मंच पे विराजित गेस्ट से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इनका भी मोमेंटो देके स्वागत किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी, आप यहाँ पे आए, आपने बहुत अच्छे से जो हम चाहते थे, जो मन में थी, आपने जुबान पे लेके आए। यही आपका बड़प्पन है, और आपका संस्था परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पे आए, आपका पुनः जगदीश जी के बाद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। करना चाहूंगा आज के शानदार कार्यक्रम में बंसल रेडियोज की ओर से जो शानदार साउंड की व्यवस्था रही, आपका भी मंच की ओर से आभार। कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हमारे समस्त मीडिया कर्मियों का आपने जो कवरेज की है, आपका भी मंच की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता। जिस प्रकार से विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति भादरा का कार्यक्रम हुआ, विवेकानंद जयंती मनाई, युवा दिवस के रूप में मनाई, अनेक लोगों को सम्मानित किया गया, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में जो दानदाताओं ने दान दिया उनको सम्मानित किया गया। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा युवा दिवस के रूप में भी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।